इधर सिपाही जिला से एक अहम खबर सामने आई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा आज महान साहित्यकार और समाज सुधारक अद्वैत मलबर्मन की 112वीं जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अद्वैत मलबर्मन के साहित्यिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन और कृतियां आज भी समाज को दिशा देने का काम करती हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। অদ্ভুত একটা বিষয় আমরা দেখি যে এই যে ক্ষণজন্মা ব্যক্তি অনেক, আমি নাম বেশি বলবো না, যারা অল্প সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে এসছে এবং এমন সব ওনারা কাজ এখানে করে গেছেন যেগুলো মনে হয় যে ভগবান পাঠিয়েছে, তুমি তোমার কাজটা করে চলে এসো এবং তাড়াতাড়ি আমার কাছে চলে এসো। এরকম যদি আমরা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কথা বলি, মাত্র 48 ইয়ার্সে উনি মারা যান। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা যদি বলি, 21 বছরে মারা যান। স্বামী বিবেকানন্দজি মাত্র 39 বছরে মারা যান। আর অদ্বৈত বল্লভবর্মন বেঁচেছেন মাত্র 37 বছর। এরকম আনগণিত বহু লোক। কাজেই এই যে যারা লিজেন্ড ব্যক্তি, তাদের সম্পর্কে আগে খালি রাজনীতি করা হয়েছে ওনাদেরকে সামনে রেখে। আর আমরা যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে লিজেন্ড ব্যক্তি প্যাটেল সাহেবকে কিভাবে আজকে সম্মান দিয়েছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে কিভাবে সম্মান দিয়েছেন, একের পর আপনারা এক দেখুন, ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরকে কিভাবে সম্মান দিয়েছেন। এখানে কিন্তু সত্যিকারের অর্থে এই সমাজের জন্য যারা কাজ করে গেছেন তাদেরকে প্রকৃত অর্থে সম্মান দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার কাজ করছে এবং এই সমাজের যারা যারা যুক্ত আছেন তাদের প্রতি কানেক্ট হওয়ার জন্য এই কাজটা। এবং তাদের राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत प्रदेश प्रवास पर आ रहे हैं। शुक्रवार से वे आगामी 2 दिनों तक भोपाल में रहकर विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद करेंगे और संघ से जुड़े कार्यक्रमों में सहभागिता भी करेंगे। प्रवास के पहले दिन युवाओं के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से चयनित युवा शामिल होंगे। ये युवा शिक्षा, सेवा, सामाजिक कार्य, उद्योग और नवाचार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। माघ मेले से जुड़ी सियासत तेज हो गई है। मेला प्राधिकरण के नोटिस के बाद अब ये साफ हो गया है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। इसकी जगह यज्ञशाला में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे माघ मेले शिविर पहुंचे और योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने राजनीतिकरण का हवाला देकर मूर्ति पर रोक लगाई और शिविर के संस्थापक संदीप यादव पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करवाई। गुंडा एक्ट की नोटिस के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और विपक्ष ने माघ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। क्या कहना चाहते हैं उसको लेके? पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि उद्घाटन सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए बनाया गया। यहाँ समाजवादी पार्टी के तरफ से लोगों के प्रति सद्भाव प्रकट करने के लिए और जो कमज़ोर लोग हैं वो यहाँ आवें, उनको एक आश्रम की तरह से रखने के लिए ये बनाया गया है। दुर्भाग्य है कि जो इसका निर्माता है उसको सरकार ने गुंडा घोषित कर दिया। जो बड़े बड़े गुंडे इलाहाबाद में घूम रहे हैं, सरकार की दृष्टि उधर नहीं है। सरकार की दृष्टि इसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर, जिसके खिलाफ गुंडा एक्ट क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा नोटिस। ये सरकार अधिनायकवादी है और अपने सत्ता के बल पर कमजोर को परेशान करने की कोशिश करती है। प्रशासन ने नोटिस दिया है, कहा है कि आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं माघ मेले। नहीं, देखिए, और संदीप यादव कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करता। अगर संतों के यहाँ संतों के कैंप में फोटो उनका रखा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का रखा जाएगा, बाबा का कटआउट रखा जाएगा, तो मुलायम सिंह जी का यहाँ मूर्ति लगाना तो कोई अपराध था नहीं। लेकिन इन्होंने नोटिस दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
विवाद बढ़ाने से अच्छा कहा भाई वहाँ ये न रखो, वहाँ राम कृष्ण की और किसी की मूर्ति रख दो जहाँ बनाए हो, जैसे संतों के यहाँ होता है वैसे कर दो। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। गुंडा एक्ट का नोटिस मिला है संदीप। अरे अब आपको कहेंगे तो बहुत हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ दो प्रकार के गुंडे हैं, एक तो सरकार द्वारा पालित है, ये खुले हैं। सरकार द्वारा जो पोषित पल्लवित किए जा रहे हैं वो तो आसमान पर चले जा रहे हैं, और दूसरे लोगों को गुंडा बना के कार्रवाई कर दे। संदीप गुंडा है, सब राजनीतिक मुकदमे हैं। राजनीति में तो सारे मुकदमे मुख्यमंत्री पर लगे थे जो उन्होंने वापस ले लिया, सब राजनीतिक था ना। तो राजनीतिक मुकदमा पर गुंडा नहीं कोई हो जाता। अपने हक के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ता है तो अपराधी नहीं है। तो ऐसा कर क्यों रहे? राजनीतिक विद्वेष है, क्या चाहते हैं सरकार? हम तो समझते हैं ये सरकार डरी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके कार्यकलापों से उनकी ताकत को देखकर डरी हुई है, इसलिए कह रही है मेले में इस तरह का प्रयोग न किया जाए। नहीं हो सकता है वो सड़क। नए साल पर स्विट्जरलैंड में ब्लास्ट हुआ है। ये धमाका एक बार में हुआ है। इसमें अब तक 40 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। स्विस पुलिस का कहना है कि ये धमाका स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना शहर में एक बार फिर हुआ है। ब्लास्ट के बाद इस बार में आग लग गई। इस आग में फंसकर कई लोग झुलस गए हैं। पुलिस के अनुसार नए साल के मौके पर इस बार में पार्टियां चल रही थी और लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान धमाका हो गया। स्विस मीडिया के अनुसार दक्षिण पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटेन लैथियन ने एजेंसियों को ये बताया अज्ञात वजह से ये धमाका हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी में त्रिकुटा पहाड़ियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम में आए बदलाव से अक्टूबर से लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम से भी राहत मिल गई है। इससे लोगों की सेहत में सुधार आएगा। बर्फबारी से जिला राजौरी और पुंछ को जोड़ने वाला मुगल रोड, सोपिया और जोजिला पर यातायात प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी 20 जनवरी तक मौसम में बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 से 5 जनवरी के बीच उत्तरी और मध्य कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। पंजाब की पटियाला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां हत्या, फिरौती, टारगेट किलिंग और गैंगवार जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले 9 सदस्यीय खतरनाक गैंग का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10 देसी विदेशी पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। डीआईजी पटियाला रेंज कुलदीप सिंह शाहल और एसएसपी वरुण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्रवाई की जानकारी दी है। राजधानी रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि वीआईपी रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो ने पहले एक स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मारी और फिर सामने से आ रही ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। घटना तेली बांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ देर तक वीआईपी रोड पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। इधर किश्तवाड़ जिले के दर्शन इलाके के थाचुना गांव में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे कई रिहायशी घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग अचानक लगी और तेजी से फैल गई, जिससे कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। आग बुझाने की कोशिशें तेज होने से पहले ही कम से कम 6 घर आग की चपेट में आ गए थे। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, स्थानीय निवासी, सिविल प्रशासन और भारतीय सेना मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जन्मदिन की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब जश्न के दौरान अचानक फायरिंग हो गई। नादनापुर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में घर की महिलाएं जन्मदिन पर डांस कर रही थी, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। इस घटना में 7 साल की मासूम बच्ची गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गई है। वही एक महिला भी घायल हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है।
इधर रायपुर धमतरी रोड से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नए साल का जश्न मनाकर रायपुर से धमतरी लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना अबनपुरा स्थित इंडियन ढाबा के पास की है बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये पूरा मामला राखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है और हादसे की जांच की जा रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है। महिला का नाम गीताबाई है। 16 बच्चों समेत 201 लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती है। सभी 15 लोगों की जान जो है दूषित पानी की वजह से हो गई है। इसकी पुष्टि गुरुवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट से की गई। CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि सैंपल की जाँच रिपोर्ट में ये साफ तौर पर पुष्टि हुई है कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई है। इधर कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि डिटेल रिपोर्ट का इंतजार है। मेडिकल कॉलेज में कल्चर टेस्ट भी किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।